कल्पना कीजिए, एक माँ अपने हृदय में इतना बड़ा दुख और क्रोध लेकर तपस्या कर रही है कि उसकी तपस्या से स्वयं देवताओं का सिंहासन हिलने लगता है। उसकी आंखों में आंसू है, मन में पीड़ा है और हृदय में केवल एक संकल्प, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो मेरे दुख का बदला ले सके। लेकिन क्या होगा जब वही संकल्प आगे चलकर ऐसे दिव्य अस्तित्व को जन्म देगा जो केवल किसी एक व्यक्ति का पुत्र नहीं रहेगा? क्या होगा जब बदले की भावना से शुरू हुई एक कहानी देवताओं की शक्ति का हिस्सा बन जाएगी? और सबसे बड़ा प्रश्न, मरुतदेव आखिर कौन थे? क्या वे केवल तेज हवाओं और तूफानों के देवता थे, या उनके जन्म के पीछे छिपी थी एक ऐसी कथा जिसमें माँ का क्रोध, पिता का अहंकार, इंद्र की चिंता, तपस्या की शक्ति और भगवान की अद्भुत लीला सब एक साथ जुड़ जाते हैं? आज की कथा केवल मरुतदेव के जन्म की कथा नहीं है। ये कथा है उस शक्ति की जो बताती है कि भावना से जन्म लेने वाली शक्ति का परिणाम हमेशा वैसा नहीं होता जैसा मनुष्य सोचता है। क्योंकि कभी-कभी हम जिस शक्ति को बदले के लिए पैदा करना चाहते हैं, वही शक्ति आगे चलकर संसार के कल्याण का कारण बन जाती है। तो आइए, मन को शांत कीजिए और प्रवेश करते हैं उस प्राचीन कथा में, जहाँ एक माँ का हृदय दुख से भरा था और देवताओं के राजा इंद्र एक आने वाले संकट को महसूस कर चुके थे। प्राचीन समय में महर्षि कश्यप की अनेक पत्नियां थीं। उनमें से एक थी दिति। दिति के पुत्रों में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जैसे शक्तिशाली असुर भी हुए। दिति अपने पुत्रों से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन जब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ, तब उनके पुत्रों का विनाश हुआ। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता था? दिति का हृदय टूट गया। उनके मन में एक ही भावना बढ़ने लगी, मेरे पुत्रों को मुझसे छीन लिया गया। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो। यहीं से कथा में पहला बड़ा इनकम्प्लीट लूप शुरू होता है, क्योंकि दिति के मन में केवल पुत्र की इच्छा नहीं थी। उनके मन में एक उद्देश्य था, एक ऐसा पुत्र जो इंद्र को पराजित कर सके, देवताओं के राजा इंद्र को समाप्त कर सके और अपने भाइयों की मृत्यु का बदला ले सके। दिति ने अपने पति महर्षि कश्यप के सामने अपनी इच्छा रखी। उन्होंने कहा, स्वामी, मेरा हृदय अपने पुत्रों के वियोग से जल रहा है। मैं ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो अत्यंत शक्तिशाली हो। महर्षि कश्यप जानते थे कि दिति की इच्छा साधारण नहीं है। उन्होंने उन्हें एक कठिन व्रत का मार्ग बताया। ये व्रत केवल इच्छा से पूरा नहीं होने वाला था। इसके लिए संयम चाहिए था, शुद्धता चाहिए थी, नियम चाहिए थे और सबसे महत्वपूर्ण, मन पर नियंत्रण चाहिए था। महर्षि कश्यप ने दिति को समझाया कि यदि वह निर्धारित नियमों का पालन करते हुए तपस्या करेंगी, तो उन्हें अत्यंत शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। दिति ने संकल्प कर लिया। अब उनके जीवन का हर दिन उस एक उद्देश्य के लिए था। दिति ने तपस्या शुरू कर दी। दिन बीतते गए, रातें बीतती गईं। उन्होंने अपने मन को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रखा। लेकिन तपस्या की असली परीक्षा तब होती है जब व्यक्ति थक जाता है, जब परिस्थितियां कठिन हो जाती है, जब मन कहता है, आज नियम थोड़ा छोड़ दो। यही वो स्थान है जहां साधना और इच्छा में अंतर दिखाई देता है। इच्छा कहती है, मुझे परिणाम चाहिए। साधना कहती है, मैं परिणाम के योग्य बनने के लिए स्वयं को बदलूंगा। दिति अपने व्रत में लगी थी, लेकिन उनके मन की गहराई में एक भावना अभी भी जीवित थी, प्रतिशोध। और यही भावना आगे चलकर इस कथा को एक नया मोड़ देने वाली थी। दूसरी ओर देवताओं के राजा इंद्र तक ये समाचार पहुंचा कि दिति एक ऐसे पुत्र के लिए तपस्या कर रही हैं जो अत्यंत शक्तिशाली होगा। इंद्र चिंतित हुए, क्योंकि वह जानते थे कि यदि दिति का व्रत पूर्ण हो गया, तो ऐसा पुत्र जन्म ले सकता है जो देवताओं के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। अब इंद्र के सामने एक कठिन स्थिति थी। क्या वह केवल भय के कारण किसी साधना को रोक सकते थे? क्या वह दिति की तपस्या को असफल कर सकते थे, या उन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए? इंद्र ने दिति के पास जाकर उनकी सेवा करने का निर्णय लिया।
बाहर से वो विनम्र दिखाई देते थे, लेकिन भीतर उनके मन में एक योजना थी। वे दिति की सेवा करने लगे, आश्रम के कार्यों में सहायता करते, आवश्यक वस्तुएं लाते और दिति की तपस्या की हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान रखते। दिति को लगा कि इंद्र उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन इंद्र वास्तव में प्रतीक्षा कर रहे थे। वे उस एक क्षण की तलाश में थे जब दिति अपने व्रत के नियमों में थोड़ी सी भी चूक करें। समय बीतता गया। दिति की तपस्या अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी। इंद्र की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जितना समय बीत रहा था उतना ही दिति अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही थी। यही कहानी में तनाव और बढ़ता है। एक ओर एक माँ की तपस्या थी, दूसरी ओर देवताओं के राजा का भय, और तीसरी ओर एक ऐसा भविष्य जिसका परिणाम कोई निश्चित रूप से नहीं जानता था। दिति को लगता था कि वह अपने पुत्र के माध्यम से अपना बदला पूरा करेंगी। इंद्र को लगता था कि वह भविष्य में आने वाले खतरे को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नियति दोनों की योजनाओं से कहीं आगे बढ़ चुकी थी। एक दिन दिति अत्यंत थक गई। लंबी साधना और कठोर नियमों के कारण उनका शरीर थका हुआ था। वह विश्राम करने लगी, लेकिन उनके व्रत के कुछ नियमों के अनुसार उन्हें विशेष सावधानी रखनी थी। इसी समय वो छोटी सी चूक हुई, जिसकी प्रतीक्षा इंद्र कर रहे थे। इंद्र ने समझ लिया कि अब उन्हें अवसर मिल गया है। उन्होंने योग माया और अपनी दिव्य शक्ति के माध्यम से दिति के गर्भ में प्रवेश किया। गर्भ में एक तेजस्वी भ्रूण था। इंद्र ने अपनी शक्ति से उसे विभाजित कर दिया। एक भाग, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते भ्रूण के अनेक भाग हो गए। कथा के अनुसार वह भ्रूण 49 भागों में विभाजित हो गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, बल्कि यहीं से मरुतों की वास्तविक कथा आरंभ हुई, क्योंकि वे भाग रोने लगे। और तभी इंद्र ने कहा, माँ रुदा, अर्थात मत रो, और इसी से उनका संबंध मरुत नाम से जोड़ा जाता है। लेकिन अब एक प्रश्न सामने था। यदि इंद्र ने उस शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया था, तो वे भाग आगे चलकर देवताओं के सहायक कैसे बने? और दिति की तपस्या से उत्पन्न यह शक्ति संसार में किस रूप में प्रकट हुई? यही इस कथा का दूसरा बड़ा रहस्य खुलता है। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हम किसी घटना को अंत समझ लेते हैं, लेकिन वही घटना किसी नई शुरुआत का कारण बन जाती है। दिति के गर्भ के उन भागों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इंद्र ने सोचा था कि उन्होंने संभावित खतरे को समाप्त कर दिया है, लेकिन वास्तव में वह शक्ति समाप्त नहीं हुई थी। वह बदल रही थी। उसका रूप बदल रहा था, उसका उद्देश्य बदल रहा था, और अब वह शक्ति अकेली नहीं थी, वो अनेक रूपों में विभाजित हो चुकी थी। यही वे दिव्य शक्तियां थीं जिन्हें परंपरा में मरुत कहा गया। जब गर्भस्थ शिशु के विभाजित अंश रोने लगे, तब इंद्र ने कहा, माँ रुदा, मत रो। इसी वाक्य से मरुत नाम की व्युत्पत्ति की कथा बताई जाती है। यहाँ एक गहरा आध्यात्मिक संकेत भी दिखाई देता है। जिस शक्ति को क्रोध से जन्म दिया गया, वह रो रही थी। जिसे बदले के लिए तैयार किया गया, उसे शांत करने के लिए कहा गया, मत रो। अर्थात क्रोध से उत्पन्न शक्ति का अंतिम स्वरूप केवल क्रोध नहीं होना चाहिए। उसे दिशा मिल सकती है, उसे उद्देश्य मिल सकता है, उसे संरक्षण की शक्ति में बदला जा सकता है। यही कारण है कि मरुतों की कल्पना केवल विनाशकारी तूफान के रूप में नहीं की जाती। वैदिक परंपरा में मरुत तेजस्वी, शक्तिशाली और गतिशील देवताओं के रूप में वर्णित है। उनका संबंध वायु, तूफान, गर्जना और प्रकृति की प्रचंड ऊर्जा से जोड़ा जाता है। जब आकाश में काले बादल छाते हैं, जब तेज हवाएं चलती है, जब बिजली चमकती है, जब बादलों की गर्जना चारों दिशाओं में सुनाई देती है, तब प्रकृति हमें अपनी शक्ति का अनुभव कराती है। मनुष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, प्रकृति की एक प्रचंड आंधी के सामने उसकी सीमाएं दिखाई देने लगती है।
मरुतों की कथा इसी प्रचंड ऊर्जा को दिव्य रूप में देखने की एक प्राचीन वैदिक कल्पना से जुड़ी है। उनका स्वरूप तेजस्वी है, उनकी गति तीव्र है, उनकी उपस्थिति में गर्जना है, और उनका संबंध इंद्र से भी बताया जाता है, यानी जिस इंद्र ने कभी उनके संभावित जन्म से भय महसूस किया था, वही इंद्र आगे चलकर मरुतों के साथ जुड़ी दिव्य शक्ति का उपयोग करते हैं। यह कथा का बहुत बड़ा पेऑफ है, क्योंकि शुरुआत में इंद्र मरुतों को संभावित खतरा समझ रहे थे, लेकिन आगे मरुत इंद्र के सहायक और साथी के रूप में दिखाई देते हैं। अब वापस दिति की ओर आते हैं। दिति चाहती थी एक ऐसा पुत्र जो इंद्र को पराजित करे, लेकिन घटनाओं ने उनकी इच्छा को पूरी तरह अलग रूप दे दिया। एक शक्ति कई शक्तियों में विभाजित हुई, और वे शक्तियां देवताओं के संसार का हिस्सा बन गईं। इसमें एक बहुत गहरी शिक्षा छिपी है। हम अक्सर सोचते हैं, मैं जो चाहता हूँ वही मेरे लिए अच्छा है, लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार परिणाम नहीं देता। कभी कभी हम एक दरवाज़ा खोलना चाहते हैं, और ईश्वर हमें किसी दूसरे रास्ते पर भेज देते हैं। हमें लगता है कि हमारी योजना टूट गई, लेकिन हो सकता है वहीं से हमारी कहानी का वास्तविक उद्देश्य शुरू हो। दिति की कहानी भी कुछ ऐसा ही संकेत देती है। उनकी भावना में दुख था, उस दुख से क्रोध पैदा हुआ, क्रोध से संकल्प पैदा हुआ, संकल्प से तपस्या हुई, और तपस्या से एक ऐसी शक्ति का जन्म हुआ जो आगे चलकर देवताओं के साथ जुड़ी। वैदिक साहित्य में मरुतों का वर्णन अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली देवताओं के समूह के रूप में मिलता है। वे आकाश में गतिशील शक्तियों की तरह चित्रित किए जाते हैं। उनकी गर्जना, उनकी गति, उनका तेज और उनका सामूहिक स्वरूप उन्हें अन्य देवताओं से अलग पहचान देता है। इंद्र और मरुतों का संबंध विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इंद्र को वज्रधारी देवता और वर्षा तथा युद्ध से जुड़ी शक्ति के रूप में देखा जाता है। मरुत प्रकृति की गतिशील और तूफानी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए जब कथा में इंद्र और मरुत साथ दिखाई देते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आकाश की अलग अलग शक्तियां एक साथ कार्य कर रही हों। एक ओर वज्र की शक्ति, दूसरी ओर तूफान की गति, और उनके बीच प्रकृति की विशाल ऊर्जा। अब इस कथा को केवल पौराणिक घटना समझकर छोड़ देना आसान है, लेकिन यदि हम इसे जीवन से जोड़ें, तो इसमें एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है। क्रोध स्वयं में शक्ति है, लेकिन दिशा के बिना क्रोध विनाश कर सकता है। दिति का दुख वास्तविक था, उनका अपने पुत्रों के प्रति प्रेम वास्तविक था, लेकिन उसी प्रेम से जन्मी पीड़ा धीरे धीरे प्रतिशोध में बदल गई। और जब भावना प्रतिशोध बन जाती है, तो मनुष्य परिणाम के बारे में सोचना बंद कर देता है। वह केवल ये सोचता है, मुझे बदला लेना है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे बड़ी जीत बदला लेना नहीं होती। सबसे बड़ी जीत होती है अपने भीतर की आग को ऐसी शक्ति में बदल देना जिससे किसी का कल्याण हो। यही मरुतों की कथा का एक सुंदर प्रतीकात्मक अर्थ हो सकता है। लेकिन अभी कहानी का एक और गहरा पक्ष बाकी है, क्योंकि मरुतों की कथा केवल उनके जन्म तक सीमित नहीं है। उनका स्वरूप, उनकी संख्या, उनकी प्रकृति और वैदिक मंत्रों में उनकी स्तुति, इन सब के पीछे एक विशाल धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है। मरुतों को कभी युवा, तेजस्वी और आभूषणों से सुशोभित देवताओं के रूप में चित्रित किया जाता है। उनकी गति तूफान जैसी है, उनकी आवाज गर्जना जैसी है, और उनकी शक्ति प्रकृति के उस रूप जैसी है जिसे मनुष्य रोक नहीं सकता। लेकिन यहाँ एक और बड़ा प्रश्न उठता है, क्यों एक ही शक्ति को अनेक रूपों में देखा गया? क्यों मरुतों को एक अकेले देवता की तरह नहीं, बल्कि एक समूह के रूप में याद किया गया? इस प्रश्न का उत्तर हमें प्रकृति की एक बहुत गहरी समझ तक ले जाता है। तूफान कभी अकेली शक्ति नहीं होता, उसमें हवा होती है, बादल होते हैं, बिजली होती है, गर्जना होती है, वर्षा होती है, गति होती है, और इन सब का सामूहिक प्रभाव एक प्रचंड प्राकृतिक शक्ति बन जाता है। शायद इसी सामूहिकता को प्राचीन वैदिक कल्पना ने मरुतों के समूह में देखा। अब तक हमने देखा
एक माँ का दुख, एक माँ का संकल्प, एक कठिन तपस्या, इंद्र की चिंता, एक निर्णायक क्षण, गर्भ के विभाजन की कथा, और फिर मरुतों का दिव्य स्वरूप। लेकिन अब प्रश्न ये है, इस पूरी कथा का हमारे जीवन से क्या संबंध है? क्या ये केवल हजारों वर्षों पुरानी एक पौराणिक कथा है, या इसमें आज भी हमारे लिए कोई संदेश छिपा है? यदि ध्यान से देखें, तो मरुदेव की कथा हमें शक्ति के बारे में एक बहुत गहरी बात सिखाती है। हवा यदि धीरे चले तो शीतलता देती है, तेज चले तो आंधी बन सकती है, आंधी पेड़ों को गिरा सकती है, लेकिन वही हवा बादलों को आगे ले जा सकती है, वर्षा ला सकती है, प्रकृति का संतुलन बना सकती है। इसलिए शक्ति का मूल्य केवल उसकी तीव्रता से नहीं तय होता, उसकी दिशा महत्वपूर्ण होती है। इंसान के भीतर भी शक्ति होती है, क्रोध की शक्ति, महत्वाकांक्षा की शक्ति, दुख की शक्ति, इच्छा की शक्ति। लेकिन यदि इन शक्तियों को सही दिशा मिल जाए, तो वही व्यक्ति असाधारण कार्य कर सकता है, और यदि दिशा गलत हो, तो वही शक्ति स्वयं व्यक्ति को जला सकती है। मरुतों की कथा इसी सिद्धांत को प्रतीकात्मक रूप से समझने का एक माध्यम बन सकती है। दिति का दुख उनकी कथा का प्रारंभ था, लेकिन आज हमारे जीवन में भी दुख आता है। कभी किसी का व्यवहार हमें चोट पहुंचाता है, कभी कोई हमें छोड़ देता है, कभी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, कभी कोई हमारा विश्वास तोड़ देता है, और तब मन कहता है, मैं भी उसे दिखाऊंगा। लेकिन यही वो क्षण है जहां हमें रुकना चाहिए, क्योंकि बदला लेने में हमारी ऊर्जा उसी व्यक्ति के आसपास घूमती रहती है जिसने हमें चोट पहुंचाई। लेकिन बदलाव की दिशा में वही ऊर्जा हमारे भविष्य को बदल सकती है। यदि किसी ने आपको कम समझा, तो खुद को मजबूत बनाइए। यदि किसी ने आपको अस्वीकार किया, तो अपने कौशल को मजबूत कीजिए। यदि किसी ने आपको गिराया, तो अपने जीवन को इस तरह उठाइए कि आपको गिराने वाला भी आपकी यात्रा देखकर आश्चर्य करे। यही क्रोध को शक्ति में बदलना है। मरुतों को एक समूह के रूप में याद किया जाता है। ये अपने आप में एक सुंदर संदेश देता है। आज के समय में कोई भी बड़ा काम अकेले करना कठिन है। एक व्यक्ति के पास विचार हो सकता है, दूसरे के पास कौशल, तीसरे के पास अनुभव, चौथे के पास नेतृत्व, और पांचवें के पास सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता। जब ये शक्तियाँ एक दिशा में काम करती है, तो परिणाम कई गुना बड़ा हो सकता है। जैसे प्रकृति की कई शक्तियाँ मिलकर तूफान का रूप लेती है, वैसे ही मनुष्य की अलग अलग क्षमताएं मिलकर सफलता की शक्ति बन सकती है। इसलिए हर समय अकेले सब कुछ करने की कोशिश मत कीजिए। सही लोगों के साथ जुड़ना भी एक प्रकार की शक्ति है। इंद्र इस कथा में एक और महत्वपूर्ण बात दिखाते हैं, भय। जब उन्हें लगा कि कोई अत्यंत शक्तिशाली शक्ति जन्म लेने वाली है, तो उन्हें डर लगा। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। जब कोई हमसे आगे बढ़ता है, तो हमें डर लगता है। जब कोई नया व्यक्ति हमारे क्षेत्र में आता है, तो हमें डर लगता है। जब कोई नया अवसर सामने आता है, तो भी डर लगता है। और कभी कभी हम उस डर के कारण दूसरे व्यक्ति को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डर से लिया गया निर्णय हमेशा सही हो, ऐसा आवश्यक नहीं। इसलिए जब भी आपको किसी और की सफलता देखकर डर लगे, एक बार खुद से पूछिए, क्या मुझे उसे रोकना है या स्वयं को बेहतर बनाना है? ये प्रश्न आपकी दिशा बदल सकता है। दिति की कथा में तपस्या का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन तपस्या का अर्थ केवल जंगल में बैठना नहीं है। आज के समय में तपस्या का अर्थ हो सकता है हर दिन अपने लक्ष्य पर काम करना, हर दिन थोड़ा सीखना, अनावश्यक चीजों से दूरी बनाना, अपनी आदतों पर नियंत्रण रखना, और सबसे कठिन, अपने मन को बार बार सही दिशा में वापस लाना। जब कोई व्यक्ति रोज एक ही लक्ष्य पर काम करता है, तो बाहर से देखने वाले को लगता है कि वह केवल मेहनत कर रहा है, लेकिन भीतर से वह अपने मन की भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। यही आधुनिक जीवन की तपस्या है। तूफान की आवाज को सुनिए। वह धीरे से नहीं कहता, उठो। वह गरजता है। वह आकाश को हिला देता है। वह वातावरण बदल देता है।
मरुतों की कल्पना में भी यही प्रचंडता दिखाई देती है। ये हमारे लिए एक प्रतीक बन सकती है। कभी कभी जीवन में बदलाव के लिए हमें स्वयं को झकझोरना पड़ता है। यदि हम वर्षों से एक ही जगह खड़े हैं, तो केवल इच्छा करने से जीवन नहीं बदलेगा। हमें कदम उठाना होगा, सुबह जल्दी उठना होगा, नया कौशल सीखना होगा, काम शुरू करना होगा, असफलता के बाद फिर प्रयास करना होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने पुराने डर से बाहर निकलना होगा। ये कथा हमें ये नहीं सिखाती कि क्रोध होना गलत है। क्रोध एक मानवीय भावना है। दुख भी वास्तविक है। अन्याय देखकर क्रोध आ सकता है, लेकिन प्रश्न ये है, उस क्रोध के बाद आप क्या करते हैं? यदि क्रोध आपको किसी को नुकसान पहुंचाने की ओर ले जाए, तो वह विनाशकारी बन सकता है। लेकिन यदि वही क्रोध आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा दे, तो वही ऊर्जा रचनात्मक बन सकती है। यही कारण है कि अपने भावों को पहचानना आवश्यक है। अपने मन से कहिए, हाँ, मुझे दुख हुआ है, हाँ, मुझे गुस्सा आया है, लेकिन अब मैं इस भावना का उपयोग अपने विकास के लिए करूंगा। यहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। तूफान विनाश भी कर सकता है, लेकिन तूफान के बाद वातावरण बदलता है। बादल आते हैं, वर्षा होती है, धरती को जल मिलता है, प्रकृति फिर से जीवंत होती है। यानी प्रकृति हमें बार बार एक ही सिद्धांत दिखाती है, परिवर्तन हमेशा आरामदायक नहीं होता। कभी कभी जीवन में भी तूफान आता है। रिश्ते बदलते हैं, काम बदलता है, योजनाएं बदलती है, लोग बदलते हैं, और हमें लगता है सब कुछ बिखर गया। लेकिन हो सकता है वही परिवर्तन किसी नई शुरुआत की तैयारी कर रहा हो। इसलिए हर तूफान को केवल विनाश मत समझिए। कभी कभी तूफान रास्ता साफ करने भी आता है। अब पूरी कहानी को एक बार पीछे से देखिए। दिति के पास दुख था, दुख से क्रोध आया, क्रोध से इच्छा आई, इच्छा से तपस्या हुई, तपस्या से शक्ति उत्पन्न हुई। इंद्र के भय ने उस शक्ति को रोकने का प्रयास किया, लेकिन शक्ति समाप्त नहीं हुई, वह विभाजित हुई, और अंततः मरुतों के रूप में एक दिव्य समूह की कथा सामने आई। इस पूरी यात्रा में एक बात बार बार दिखाई देती है, ऊर्जा अपना रूप बदल सकती है। दुख शक्ति बन सकता है, क्रोध संकल्प बन सकता है, संकल्प तपस्या बन सकता है, तपस्या उपलब्धि बन सकती है, और उपलब्धि यदि सही दिशा मिले तो दूसरों के लिए भी उपयोगी हो सकती है। यही इस कथा की सबसे सुंदर परत है। अब इस कथा को केवल सुनकर मत छोड़िए, अपने जीवन के बारे में सोचिए। आपके भीतर कौन सी ऐसी ऊर्जा है जिसे आप गलत दिशा में खर्च कर रहे हैं? क्या कोई पुरानी बात आपको अभी भी परेशान करती है? क्या किसी की कही हुई बात आपके मन में बार बार घूमती है? क्या किसी असफलता का दर्द अभी भी आपको रोक रहा है? क्या आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ गलत किया? तो आज एक निर्णय लीजिए, उस व्यक्ति को हराने का नहीं, अपने पुराने रूप को हराने का। अपने आप से कहिए, मैं अपने दुख को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगा। मैं अपने क्रोध को अपनी शक्ति बनाऊंगा। मैं अपनी असफलता को अपना शिक्षक बनाऊंगा। मैं अपनी ऊर्जा को सही दिशा दूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं अपने जीवन की शक्ति को विनाश नहीं, निर्माण के लिए इस्तेमाल करूंगा। अब उस पूरी कथा का सबसे सुंदर पे ऑफ सामने आता है। दिति के गर्भ में जिस शक्ति को एक संभावित खतरे के रूप में देखा गया, वही शक्ति आगे चलकर मरुतों के रूप में जानी गई। जो शक्ति एक समय भय का कारण थी, वही शक्ति देवताओं से जुड़ी। इंद्र और मरुतों का संबंध वैदिक परंपरा में बार बार दिखाई देता है। ये केवल कथा का मोड़ नहीं है, ये एक गहरा प्रतीक है। क्योंकि जीवन में भी कई बार हम किसी चीज को खतरा समझते हैं, लेकिन बाद में वही चीज हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जिस असफलता से हम डरते हैं, वही हमें मजबूत बना सकती है। जिस चुनौती से हम भागना चाहते हैं, वही हमारी क्षमता सामने ला सकती है। जिस कठिन समय को हम अपना शत्रु समझते हैं, वही हमें वह व्यक्ति बना सकता है जो हम बनना चाहते थे। नहीं, यही इस कथा की अगली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा शुरू होती है। शक्ति का जन्म होना पर्याप्त नहीं है,
शक्ति को दिशा देना आवश्यक है। तूफान की शक्ति बड़ी है, लेकिन दिशा बदलते ही उसका प्रभाव बदल जाता है। मनुष्य की प्रतिभा भी ऐसी ही है। किसी के पास बुद्धि है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास प्रभाव है, किसी के पास बोलने की कला है, किसी के पास तकनीक है, किसी के पास नेतृत्व की क्षमता है। लेकिन प्रश्न ये नहीं कि आपके पास कितनी शक्ति है। प्रश्न ये है, आप उस शक्ति का उपयोग किस लिए कर रहे हैं? यदि आपकी बुद्धि केवल दूसरों को नीचा दिखाने में लग रही है, तो वह अधूरी शक्ति है। यदि आपका पैसा केवल अहंकार बढ़ा रहा है, तो वह अधूरी शक्ति है। यदि आपका प्रभाव केवल दिखावे में जा रहा है, तो वह अधूरी शक्ति है। लेकिन वही बुद्धि यदि किसी को सिखाए, वही पैसा यदि किसी का जीवन आसान बनाए, वही प्रभाव यदि किसी अच्छे कार्य को आगे बढ़ाए, तो शक्ति का वास्तविक अर्थ सामने आता है। यही मरुद्देव की कथा हमें भीतर से समझाने का प्रयास करती है। अगर आपको मरुद्देव की ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, शक्ति। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही प्राचीन भारतीय कथाओं को सरल भाषा में, कहानी और जीवन की सीख के साथ सुनते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। क्योंकि हमारी कोशिश केवल कथा सुनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कथा के भीतर छिपी सीख को आज के जीवन से जोड़ना। अगर आपको लगता है कि ये संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो अभी किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपके द्वारा भेजी गई एक छोटी सी कथा किसी के भीतर फिर से उम्मीद जगा दे। मरुद्देव की कथा हमें एक बात हमेशा याद दिलाती है, जीवन में तूफान आएगा, कभी बाहर, कभी भीतर। कभी परिस्थितियां हमें हिला देंगी, कभी लोग हमें चोट पहुंचाएंगे, कभी हमारी योजनाएं टूटेंगी, कभी हमें लगेगा कि सब कुछ हमारे विरुद्ध जा रहा है। लेकिन याद रखिए, तूफान हमेशा अंत नहीं होता। कभी कभी तूफान आपके भीतर छिपी शक्ति को जगाने आता है। दिति की कथा में दुख था, इंद्र की कथा में भय था, मरुतों की कथा में शक्ति थी। और इन तीनों के बीच हमें एक गहरा संदेश मिलता है। भावनाएं आएंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन दिशा चुनने का अधिकार हमारे पास रहता है। अपने क्रोध को दिशा दीजिए, अपने दुख को शक्ति दीजिए, अपने संकल्प को अनुशासन दीजिए और अपनी शक्ति को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ दीजिए। क्योंकि जिस तरह तूफान के बाद आकाश साफ हो सकता है, उसी तरह जीवन के कठिन दौर के बाद एक नई शुरुआत भी जन्म ले सकती है। मरुद्देव की ये कथा हमें ये नहीं कहती कि जीवन में तूफान नहीं आएगा। ये हमें सिखाती है, जब तूफान आए तो उसके साथ बह मत जाना, अपनी दिशा पहचानना, अपने भीतर की शक्ति को संभालना और उस शक्ति को निर्माण में लगाना। यही वास्तविक विजय है, यही वास्तविक साधना है। और शायद यही उस प्राचीन कथा का सबसे सुंदर संदेश भी है। हर तूफान में एक शक्ति छिपी होती है। प्रश्न केवल इतना है, आप उसे विनाश बनाएंगे या अपनी नई शुरुआत? ओम शांति। जय श्री हरि। जय मरुद्देव।